सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली के अंदर बाबा अपने ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। ये संसार कितना छोटा सा प्यारा संसार है और हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है। कौन सा सितारा? कि जिस सितारे से हमने उस परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया और अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा की श्रेष्ठ मत को धारण करते हैं। तो बाबा कहे, जिसको ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने नेति नेति कहा कि हम नहीं जानते हैं, हम उसका अंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो बात को सहजता से ब्राह्मण आत्माओं ने पहचान लिया, जान लिया। वैसे तो देखा जाए, परमात्मा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो क्या दुनिया के बुद्धिवानों की बुद्धि को पलटा नहीं सकते हैं? विद्वानों की बुद्धि को पलटा नहीं सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहे, शास्त्रों में भी गायन है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। परमात्मा की पहचान है ही गरीब निवास। तो अरबपति, खरबपति या बुद्धिवानों की बुद्धि को पलटाने वाला है, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन वो परमात्मा गरीब निवास है, गरीब बच्चों का भविष्य बनाना है, तो बूंद बूंद से तालाब बनाता है और इसलिए वो अपने तन मन धन को सफल करते हुए सफलता के सितारे बन गए हैं। बाबा कहे, कई बार बच्चों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। कौन सा प्रश्न उत्पन्न होता है? कि कई बच्चे सोचते हैं, क्या आखिर भी विनाश होना है या नहीं होना है? कब होना है? 99 तो पूरा हो गया, 2000 साल भी पूरा होने को आया। तो बाबा हंसी में कहते हैं कि विनाश का सोचते हैं, अर्थात बाप को विदाई देना चाहते हैं, क्योंकि विनाश होगा तो बाबा परम धाम में चला जाएगा। तो क्या संगम से थक गए हो क्या? विनाश होना तो है, लेकिन बाबा कहे, आप इंतजार क्यों करते हो? तो क्यों करते हैं? तो वो भी संकल्प बच्चों का बाबा के पास पहुंचता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि समय को देखते हुए अगर अभी हमने अपने तन मन धन को समर्पित भी किया और अगर थोड़े समय में ही विनाश हो जाए तो क्या वो सफल हुआ कहेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर गुह्य गति बताई है। बाबा कहे, कई बच्चे सोचते सफल करे, लेकिन अगर वो सफल नहीं हुआ तो किस खाते में जाएगा? तो बाबा कहे, सोच सोच करके नहीं करो, हिसाब से करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करे तो ये संकल्प भी बाबा के पास पहुंचता है। लेकिन बाबा ने कहा, मान लो कि आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में लगाया, धन जो भी है वो भी सेवा में लगाया, और मान लो कि कल को अगर विनाश हो जाए तो क्या कहेंगे, सफल हुआ या व्यर्थ गया? तो बाबा पूछते, किसके प्रति सफल किया? परमात्मा के प्रति सफल किया। वो माता पिता बाप दादा अविनाशी है, तो अविनाशी के प्रति समर्पित करना, वो विनाश कभी नहीं होता है। जैसे ही समर्पित किया तो अविनाशी खाते में, अविनाशी बाप दादा के पास जमा हो ही गया, और 1 घंटे पहले भी जो जमा किया होगा तो उसका पदम गुना जमा हो गया, और बाप भी बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए। इसलिए बाबा कहे, आपका दिल से किया हुआ सफल हो जाता है, लेकिन अगर मजबूरी से किया है,
देखा देखी में किया है तो उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता है जरूर, लेकिन दाता को दिया लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहे विनाश का सोचो नहीं। 2000 तक हो जाएगा, 2001 हो गया, अभी तो दिखाई नहीं देता है, ये नहीं सोचो, लेकिन सदा एवर रेडी रहना। क्योंकि बाबा कहे ड्रामा के अंदर जो कुछ भी होना है अचानक होना है। 1 घंटे पहले भी बाबा बताएगा नहीं कि क्या होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। आप समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचता हो तो ऑर्डर पर चलने वाले हैं। समय भी रचना है, समय आपके ऑर्डर पर चलने वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा ने अभी 6 मास का होमवर्क दिया है तो 6 मास तो कुछ भी होना नहीं है। बाबा कहे ये आधार भी नहीं लो, निराधार बन जाओ। और जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, तो समय का इंतजार नहीं करो लेकिन संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाबा कई बार बच्चों का खेल देखते हैं कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, इतने ऊंच बने हो और छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेल रहे हैं। लेकिन बाबा कहे ये छोटी छोटी बातें साइड सीन है। चाहे भिन्न भिन्न संस्कार की बातें हो, चलन की बातें हैं, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना, सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, इससे संपूर्णता की मंजिल दूर हो जाती है। मेहनत बहुत करते हैं, चाहना भी है, बाप समान बनना ही है। तो बाबा कहे अब रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो। लेकिन इंद्रियां तो मिली है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, मुख है, तो देखने में तो आता है, सुनने में आता है, बोलने में आता है। लेकिन बाबा ने बहुत पुराना स्लोगन याद कराया, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बाबा कहे सुनते हुए नहीं सोचो, लेकिन सुनते हुए अंदर समालो, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखो। पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकलनी ही है। इसलिए घबराओ नहीं। अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है। सोचते हैं पहले तो ये नहीं थी, तो जो नहीं थी और अभी निकल रही है और निकलनी ही है। तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? एमए के क्लास का पेपर तो डिफिकल्ट ही होगा, बीए के क्लास के पेपर के जैसा तो नहीं होगा, या वो पेपर तो नहीं होगा। कि किसी तरह जैसे जैसे आप संपूर्णता की मंजिल पर आगे बढ़ते हैं तो पेपर भी उस अनुसार आएंगे। पहले वाली बातें थोड़ी आनी है। इसीलिए बाबा कहे खेल देखो, पेपर तो आने ही है, उसको पास करते जाओ, पास विथ ऑनर बनते जाओ। बाबा ने पहले भी ये बात सुनाई है। 3 पास को याद रखो, पास रहो बाबा के, पास करो और पास हो जाओ। ये 3 पास को सदा याद रखते हुए पुरुषार्थ में उसको अप्लाई करते चलो, और जो संकल्प है कि बाप समान बनना ही है उसको पूरा करो।